कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी आंखों में T20 वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब सजाए दुबई पहुंच गई। कौमी टीम को एक रोज़ा आइसोलेशन और कोविड टेस्ट मनफी आने के बाद प्रैक्टिस की इजाज़त होगी। मेगा इवेंट के आगाज़ से कबल पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करते हुए अपनी तैयारियों का जायज़ा लेगी, क्योंकि कौमी टीम का पहला ही मार्का रिवायती हरीफ भारत के साथ है। बाबर आजम पहली मरतबा किसी ICC इवेंट में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी खुशकिस्मती है कि टीम में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फ़ातेह टीम के कायद सरफराज अहमद, तजुर्बेकार मोहम्मद हफीज़ और पहले T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान को फाइनल तक ले जाने वाले कप्तान शुएब मलिक का साथ बाबर आजम को हासिल है। नए चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा की आमद के साथ एक बार फिर बोर्ड में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है, तो T20 वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी उनके मुस्तकबिल का तयन कर सकती है। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 फतह का हुमा किस किस सर बैठेगा, फैसला नवंबर 2021 में होगा। टीम पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, आज के इस प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, खिलाड़ियों की कारकर्दगी का अहाता करके। और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी वनडे इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेलने वाली मरीना इकबाल, जो अब बहैसियत कमेंटेटर आजकल किस्मत आजमा रही हैं। और उनके साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन के साबिक़ सरबराह PCB गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन शकील शेख साहब। आज के इस प्रोग्राम में अपने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू की शुरुआत अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपसे करना चाहूँगा। अब जनाब एक्शन टाइम है, तब्दीलियाँ हो चुकी टीम में, और पाकिस्तान टीम के सफ़र को आप किस तरह देखें यह ख़ासा पेचीदा सफ़र है ये, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि दुनिया की मुख्तलिफ़ टीमें दुबई, शारजा और अबू धाबी पहुँच के तैयारियाँ कर रही थी, हमारे तो 15 प्लेयर्स भी फ़ाइनल नहीं थे। लेकिन मेरे ख़्याल में वो जितनी हर्डल्स थी अब ख़त्म हुई। ये जो 15 प्लेयर हैं मेरे ख़्याल में शायद पाकिस्तान के यही बेस्ट 15 थे। लेकिन अब देखना है कि 3 महीने से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, तो ये टीम किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि एकदम से जाके UAE की कंडीशन में एडजस्ट हो जाना और दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ टीम्स लाइक इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, मेरे ख़्याल में ये 4 तगड़ी टीमें हैं। तो पाकिस्तान का सफ़र तो ख़ासा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान की जो टोन इस टूर्नामेंट में सेट होगी, मेरे ख़्याल में जो पहले 3 दिन होंगे 24 से लेके 27 अक्टूबर तक, इसमें हमें एक पिक्चर क्लियर मिल जाएगी कि पाकिस्तान की टीम का जो सफ़र है ये भारत और न्यूजीलैंड से खेलने के बाद पाकिस्तान टीम आगे जा सकेगी या यहीं ब्रेक लगेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये टीम यंग टीम भी है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, अगर इस टीम को एक अच्छा टेक ऑफ मिल गया तो ये टीम अच्छी पोजीशन में है फिनिश करने के। ठीक हो गया। माजिद भट्टी साहब, वीडियो लिंक पर हमारे साथ पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर मरीना इकबाल भी मौजूद हैं, और हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं, एज हासिल है मरीना को इस एतबार से कि जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ उसको उन्होंने करीब से देखा, कॉम बॉक्स में बैठ कर देखा, तबसरा किया, तज़किया किया। तो मरीना आपकी तरफ आ जाता हूँ, और पिंडी और उसके बाद कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आपने टूर्नामेंट में उन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा जो कि इस वक्त टीम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आप किस तरह देख रही हैं टीम की कारकर्दगी को, आप क्या जायज़ा लेना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, मेरा ख्याल है जो बेस्ट अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ थी वो तो हुई हैं। कंडीशंस की मैं बात करूँ, पिंडी में काफ़ी हद तक ऐसी विकेट्स थी जो कि UAE में जो ऐसी विकेट्स T20 में हमें वर्ल्ड कप में मिलेंगी उसी के तकरीबन करीब तर आप कह सकते हैं। लाहौर में ये था कि अच्छा कॉन्फिडेंस बैटर्स को मिला, बॉलर्स को थोड़ा टफ कंडीशंस मिली जो कि हमें ऑब्वियसली बड़ी टीम्स के खिलाफ वर्ल्ड T20 में मिलेंगी वहाँ जाके। तो प्रिपरेशंस हो गई हैं, और मेरा ख्याल है नेशनल T20 के परफॉर्मेंसेस भी देख लें तो बेस्ट लॉट यही था जो लेके गए हैं, और कॉन्फिडेंस इनका अच्छा होगा। बट ऑब्वियसली आसान नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट हम लोगों ने नहीं खेली, और मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा आपको मैदान में उतरना पड़ेगा प्लानिंग के साथ। एग्जीक्यूशन ज़ाहिर इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन प्लानिंग आपको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट करनी पड़ेगी।
ठीक हो गया मरीना। अब्दुल रऊफ साहब, पाकिस्तान के लिए आप T20 वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट खेले और आप हार्ड लाइनर हैं। अगर तजियाकारों की हम बात करते हैं तो आप किस तरह देख रहे हैं तैयारी की? अगर हम बात करते हैं मंसूबाबंदी की, अगर हम बात करते हैं, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हसन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिवायती जुमलों का उन्होंने सहारा लिया, कुछ डिफरेंट हमें लगा नहीं। फिर मैथ्यू एडन बैटिंग कंसल्टेंट, वो पाकिस्तान आई नहीं। वरन फलेंडर जो है वो लाहौर में मौजूद रहे सकलैन मुश्ताक के साथ। ओवरऑल आपका क्या तज़िया है? देखिए, हार्डलाइनर की बात ही मैं एक ट्रू पिक्चर पेश करूंगा जो मैं देख रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं, उसकी मैं हकीकत में जो अक्कासी है वो पाकिस्तानी कौम के सामने रखूंगा, क्योंकि बेसिक आपकी जो मैनेजमेंट है उस पर डिपेंड करता है। और जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैनेजमेंट साथ लगा कर रखी थी, वो एट द निक ऑफ द टाइम बिल्कुल डिसअपियर होगी और वकार यूनुस और मिसबाह हक आपको बीच समंदर छोड़कर चले गए। उसके बाद जो आपके नए कोचेज़ आए हैं, आपके बॉलिंग कोच आए हैं या बैटिंग कोच आए हैं, उन दोनों को पाकिस्तान की ना तो मारूजी हालात का इल्म है और ना ही उनको पाकिस्तान की प्लेयर्स के बारे में नॉलेज है और ना ही इन कंडीशंस के बारे में उनको इतना ज़्यादा आइडिया है। क्योंकि फ्लेंडर को मैंने कभी भी एशियन जो सोयल है उस पर सक्सेसफुल होते भी नहीं देखा और कभी उनके पास मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई सक्सेस कोचिंग के फील्ड में ली हूँ। और उसके बाद उनको जो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग है या फास्ट बॉलिंग है उनके बारे में भी इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ आ जाती है कि आपकी प्रिपरेशंस क्या है, तो मेरा ख्याल है कि माजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर 3 महीने से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, अगर आपकी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ हो जाती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छे मौके थे इस वर्ल्ड कप से जाने से पहले। मगर अब जो T20 आप लोकल फार्मेट कह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी आप इसको उस लेवल के बराबर कंसीडर कर सकते हैं। अब चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान क्रिकेट के माजी के फैसला साजों में एक बड़ा नाम शकील शेख साहब का रहा है, लेकिन अब वो इस तमाम सूरत हाल में जो है बाहर बैठे हुए हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के इन आउट के बारे में ठीक ठाक जानते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ की बात है, द न्यूज़ इंटरनेशनल में एक इश्तिहार छपा और उसमें इस्लामाबाद रीजन की तरफ से जो है वो क्रेडिट लिया शकील शेख साहब ने, बाबर आजम, उसके साथ हसन अली का और टीम में शामिल दीगर खिलाड़ियों का। मैं नाम लेना चाहूँगा तो लंबी हो जाएगी बात कि जी ये क्रेडिट है इस्लामाबाद क्रिकेट का कि आज जो T20 टीम मुंतखब हुई है, आधी टीम, और वो हमारी है। तो शेख साहब, इश्तिहार तो छप गया, लेकिन अब उम्मीद भी रखें या नहीं? जी या शुक्रिया, और आपके मेहमानों को भी सबको सलाम। देखिए, पहली तो बात यह है क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, अब जैसी भी बनी है, चीफ सेलेक्टर ने जो भी कुछ किया है, तो हमें इसके लिए दुआ गो होना चाहिए। और अच्छा, चीफ सेलेक्टर भी इस्लामाबाद के हैं वैसे? जी हाँ, चीफ सेलेक्टर भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो 3 साल में हुआ है उसके बाद कोई प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं आई। अच्छा, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है T20 की, ख़ास तौर पे लाहौर और पिंडी के T20 नेशनल कप में, ये कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। सिवाय ये कि मैं ज़रूर कहूँगा कि इफ्तिखार ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। और आपको पता है कि बहुत सी टीमों में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो अगर ये रेगुलर एक जाते ऑफ स्पिनर तो अच्छा था। हालांकि शुएब को और हफीज़ को शायद चांस मिलने का है कि वो वहाँ पे 2-2 या 1-2 या 3 ओवर ज़्यादा करा सकते, कोटा मेरा ख्याल है मुश्किल ही पूरा करेंगे। मगर आप ये देखें कि पहला मैच ही हमारा, क्योंकि 24 को इंडिया के साथ है, फिर 26 को न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड के साथ जो मैच है वो शारजा में है, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान है 2 तारीख को, 2 नवंबर को आपको पता है क्वालिफायर है, और फिर 7 को है। लेकिन ये मुझे इतनी ज़्यादा इसमें नहीं है कि भाई ये पाकिस्तानी टीम जो है इस लिहाज से बहुत बुरा परफॉर्म करेगी। मुझे इसमें यह है कि क्योंकि इंडिया से हम आज राइवल हैं और इंडिया के साथ तकड़ा लड़के खेलते हैं, जज्बे के साथ खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दे विल स्टैंड अगेंस्ट दी इंडियंस के भाई वहाँ पे उनको कम से कम जो हालात चल रहे हैं उसमें लड़कों को परफॉर्म करना चाहिए। टीम जो है हमारी बॉलिंग के लिहाज से थोड़ी सी बेहतर लगती है, स्पिनर भी हैं हमारे पास जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। जो बैटिंग है ये अपर आर्डर आपका बहुत अच्छा है, सुपीरियर है, और पूरी दुनिया के लिहाज से ये बड़ा स्टैंडर्डाइज और बड़ा अच्छा अपर आर्डर है आपका। लेकिन जैसे ही आप मिडिल आर्डर में जाते हैं तो ये कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन शेख साहब कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, सोच अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, आपकी राय भी हमारे तक पहुंच चुकी है।
मरीना इकबाल, अब्दुल माजिद भट्टी, अब्दुल रऊफ़ और शकील शेख साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। UAE पड़ाव डाल चुकी है और पहला मुकाबला पाकिस्तान का 24 तारीख को रिवायती हरीफ भारत के साथ है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक में। टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़, इंटरनेशनल क्रिकेटर मरीना इकबाल, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और PCB गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख साहब आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी और उनकी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कारकर्दगी और UAE की सरजमीन पर कारकर्दगी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर ये सारी चीज़ें अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं कि वो इस चीज़ को कितना वज़न दे रहे हैं या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 61 T20 इंटरनेशनल मैचों में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जहां वो 2204 रन 46.89 की औसत से बनाने का एजाज़ रखते हैं। 130 उनका स्ट्राइक रेट और 122 उनका बेहतरीन स्कोर। बाबर आजम ने एक सेंचुरी बनाने के साथ 20 निफ सेंचुरियां भी स्कोर कर रखी हैं। और उसके बाद रिजवान की बात करूं तो उन्होंने 43 मैचों में 1065 रन किए हैं, एक सेंचुरी 8 निफ सेंचुरियों के साथ। फिर फ़खर जमान है जिनको बाद में टिकट मिला, 53 T20 मैचों में 1021 रन, 5 उनकी जो है यहाँ पर निफ सेंचुरियाँ हैं। हैदर अली ने 15 मैचों में नॉट आउट 66 बेहतरीन स्कोर के साथ 256 रन बनाए हैं। आसिफ अली 29 T20 मैचों में 344 रन और सरफराज अहमद जिनके नाम कुराए फार निकला 60 मैचों में 812 रन उनके क्रेडिट पर हैं। ऑलराउंडर्स टीम में जो शामिल हैं उनकी कारकर्दगी का भी एक जायज़ा ले लेते हैं। क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में। शुएब मलिक साहब के 116 मैचों में 2335 रन हैं, उसके साथ 28 विकटें हैं। मोहम्मद हफीज़ साहब के 113 मैचों में 2429 रन हैं, 60 विकटें हैं। शादाब खान के 53 मैचों में 226 रन है, 58 विकटें हैं। इमाद वसीम के 52 मैचों में 51 विकटें, 328 रन। नवाज़ के 24 मैचों में 70 रन और 20 विकटें और वसीम के 4 मैचों में 1 रन और 2 विकटें। फिर फास्ट बॉलर की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो फास्ट बॉलर हमारे साथ इस वर्ल्ड कप में मौजूद हैं, उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में T20 क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस 23 मैचों में 28 विकटें हारिस रऊफ़ ने हासिल कर रखी हैं, 8.94 उनका इकॉनमी रेट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हसन अली हैं, 41 मैचों में 52 विकटें, 8.29 उनका इकॉनमी रेट है। उसके अलावा जो हमारे फास्ट बॉलिंग अटैक में शाहीन शाह अफरीदी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 30 मैचों में 32 विकटें और उनका जो इकॉनमी रेट है वो जनाब 7.4 है। उसके बाद वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड में 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि UAE में क्रिकेट नहीं खेले और वो खिलाड़ी कौन से हैं जनाब? वो खिलाड़ी हैं हैदर अली, वसीम एंड हारिस रऊफ़। अब्दुल रऊफ़ साहब को ऑन बोर्ड ले लेते हैं। अब्दुल रऊफ़ साहब किस तरह देख रहे हैं, क्या ये तजुर्बेकार स्क्वाड है आपकी नज़र में? क्या इनके आदादो शुमार इस टीम को बैक करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए बेसिकली कागज़ पर तो स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, मगर असल में चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी बड़े मैच पर जाते हैं तो जो आपका बैट्समैन होते हैं वो उस पोजीशन पर परफॉर्म कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते। क्योंकि इस टीम में मेरा ख्याल है कि जो ओपनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं और ओपनर्स का यही होता है कि जब तक उनको आप उनके नंबर पर एडजस्ट नहीं करेंगे उससे आप नीचे वाले नंबरों पर उसी तरह आप बैटिंग नहीं करवा सकते। क्योंकि जो उनका बेसिक टाइमिंग होता है वो एक नए बॉल के साथ ही मीट कर रहा होता है और जब वो जैसे ही नीचे आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा जो पेस होती है बॉल की या स्पिनर्स की टर्न या ब्रेक होती है वो चेंज होता है। और स्पेशली जो UAE की कंडीशंस और विकटें हैं, क्योंकि हमें UAE में तीनों तरह की जो विकटें हैं उन पर खेलना पड़ेगा। बाज़ विकटें ऐसी हैं कि जिस पे आपको 200+ रन पे भी जाना पड़ेगा और उसमें हमें 2200 से प्लस रन करने पड़ेंगे तो फिर हम मैच जीतेंगे। उसके बाद कोई स्पिन ट्रैक आएगा तो उस पर हमें स्पिनर्स के हिसाब से खेलना पड़ेगा और बाज़ दफ़ा जो लेट नाइट होता है वहाँ पर सीमिंग ट्रैक भी सामने आ जाते हैं जिसमें अगर आपकी 2 या 3 विकटें अर्ली ऑन दूसरी टीम की ले लें या अपनी गंवा दें तो आपके मैच हाथ में आ भी सकता है और मैच निकल भी सकता है। तो ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। और ओवरऑल जो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो भी इसमें जो शाहीन अफरीदी है उससे आप नए बॉल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काफ़ी आपको एक विनिंग पोजीशन में ला सकते हैं। मगर उसके बाद जो आपका डेप्थ ओवर है उसमें थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की जो बॉलिंग
बॉलिंग लाइन है वो स्ट्रगल करती नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सेंटर में मैच्योर स्पिनर भी नहीं है कि जो आपको वन साइडेड ये मैच जितवा देगा, क्योंकि जिस तरह बाकी टीमों के पास कंप्लीट स्पिनर्स हैं, आपके जो स्पिनर्स हैं वो ज़्यादातर दोनों स्पिनर्स मेरा ख्याल है या तीनों हैं वो बेसिक उनको एज ए ऑलराउंडर ही कंसीडर किया गया है। तो इसमें जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और उनको ही ऑल आउट जाना पड़ेगा। माजिद भट्टी साहब, आप मेरे साथ 2017 में इंग्लैंड में मौजूद थे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और सरफराज वहाँ क़यादत कर रहे थे। और अगर आपको याद हो, आप भूले नहीं हो, तो ये बात मंजर आम पर आई थी कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को कहा गया है कि जी आप उस वक्त तक खामोश रहेंगे फील्ड में जब तक आपसे कप्तान मशवरा नहीं मांगेगा। तो अब शुएब मलिक टीम में है और उनके बारे में ये कहते हैं कि जी बाबर आजम उनको बड़ा मानते हैं, और हफीज़ की जो वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्मेंस रही है उसके बाद अब हमारी बॉलिंग में उनकी बॉलिंग का बड़ा मरकज़ी किरदार है। तो ये कितनी पॉजिटिव है बाबर आजम के लिए चीज़, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग स्क्वाड के शादाब, हसन अली, सरफराज भाई, शुएब मलिक, हफीज़, इमाद वसीम, ये खिलाड़ी मेरे साथ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद है। देखिए यही है 2017 में जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, जब टीम पाकिस्तान से रवाना हुई थी तो शहरियार खान साहब और नजम सेठी साहब इन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ जो मीटिंग की थी, मिकी आर्थर भी उस मीटिंग में थे, उसमें ये कह दिया गया था शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को कि अगर सरफराज आपसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आपने खुद जाके कप्तान पर इन्फ्लुएंस नहीं करना। इसलिए सीनियर जो थे वो साइड पर थे, सरफराज अहमद खुद ही कप्तानी कर रहे थे, मिकी आर्थर उनको बाहर से मशवरे दे रहे थे, या फिर जो उनके हम ख्याल लोग थे जिनमें बाबर आजम वगैरह थे, अज़हर अली, वो उनको गाइड कर रहे थे। लेकिन अब देखें 2021 में सिचुएशन डिफरेंट है। पिछले साल अगर 2020 का साल ले लें, पूरे साल कोशिश करते रहे बाबर आजम कि किसी तरीके से शुएब मलिक टीम में आए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और जो टीम मैनेजमेंट थी जिसमें मिसबाउल हक हेड कोच थे वो पेश थे, उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया। शुएब मलिक को इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद पाकिस्तान टीम में तकरीबन वो 8-9 महीने तक आ नहीं सके, लेकिन मेरा ख्याल में अच्छा हुआ कि कप्तान की बात मानी गई है। हफीज़ भी बॉलिंग में जो पाकिस्तान ने आखिरी T20 जीता वेस्ट इंडीज़ में, उसमें मैन ऑफ द मैच थे। तो मेरे ख्याल में अब कप्तान को उनकी मर्ज़ी की टीम मिल गई। सीनियर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा तजर्बाकार प्लेयर्स हैं, जिनमें शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद ये भी हैं, यंग प्लेयर भी हैं। तो मतलब एक यूथ और एक्सपीरियंस का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो मरीना, कुछ दिन पहले जब खिलाड़ियों के साथ रमीज़ हसन राजा साहब ने लाहौर के मुकामी होटल में गुफ्तगू की, तो उन्होंने ख़ास तौर पर इस बात का तस्करा किया कि उनके लिए ये बात अचंभे की है कि वो खिलाड़ी जो कि नौजवान हैं, उनकी कारकर्दगी तजुर्बेकार और जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपने आप को मनवा चुके हैं, उनके सामने वो ठान नहीं दिखा रही। उन्होंने ख़ास तौर पर रोमान रईस की बात की, जिन्होंने कम बैक पर शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने वहाब रियाज का तस्करा किया, अहमद शहजाद की उन्होंने बात की, सरफराज को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप स्क्वाड के शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ़ को हैंडल किया। आप तो वहाँ पर हर मैच को कॉम बॉक्स में बैठकर देख रही थी। क्या आपके लिए ये बात हैरान कुन नहीं है कि जो खिलाड़ी हमारे वर्ल्ड कप के थे वो स्ट्रगल कर रहे थे और उसकी वजह से ही टीम में 4 तब्दीलियां भी हुई? देखिए ऑब्वियसली है, लेकिन आप थोड़ा सा ये चीज़ भी माइंड में रखेंगे, जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ तब उसमें चेंजेस की कोई सच बात भी नहीं हो रही थी। न्यूजीलैंड का टूर जो है, इंग्लैंड का टूर कैंसिल हुआ, उसके बाद ये बात की गई कि नेशनल T20 सारे प्लेयर्स खेलेंगे और उसमें से जो परफॉर्मेंस। वैसे मरीना, मैं खता कलामी की माजरत चाहूँगा आपसे, जिस तारीख को वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हुई थी 6 सितंबर 2021 को चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, उसके अगले लम्हे से ये बात ज़बान ज़दे आम थी कि भाई ये टीम नहीं चलेगी, इसमें तब्दीलियां होंगी। और उन लोगों में मैं भी शामिल था और मैंने कहा था 2 से 3 तब्दीलियां होंगी। और जब फिर 2 से 3 तब्दीलियां 8 अक्टूबर को हो गई, फिर मैंने ये कहा था कि जनाब एक तब्दीली और होगी इस टीम में, और अगले दिन शुएब मलिक भी आ गए टीम में। तो ये आप नहीं कह सकती कि वो बेस्ट टीम थी और वही टीम फाइनल थी। मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से जब आप एक टीम का, एक स्क्वाड का हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद जब आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं जो कि एक ओपन टूर्नामेंट है, नेशनल T20 था, तो कहीं ना कहीं एडेड प्रेशर होता है कि आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्टेड हैं, आप बेस्ट चॉइस थे और आपको वहां पे प्रूव करना है। और ये एक्सक्यूज कोई भी नहीं होता, लेकिन प्लेयर के माइंड में जरूर होता है कि उसने अपनी जगह जस्टिफाई करनी है। और ऑब्वियसली जब दूसरे प्लेयर्स को जगह मौका मिलता है अपने आप को दिखाने के लिए कि
मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ, तो वो एक अच्छा कंपटीशन होता है। और उसमें जाहिर है जो ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर जाता है वो परफॉर्म भी कर जाता है। तो ये माइंडसेट में ज़रूर प्लेयर के होता है कि मुझे अपनी जगह वर्ल्ड कप स्क्वाड में जस्टिफाई करनी है, जिसकी वजह से एट टाइम्स प्लेयर नहीं परफॉर्म करते और उसी चीज़ को कंपटीशन लेके, चैलेंज लेके दूसरे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, और बहुत शुक्रिया आपका मरीना इकबाल साहब। पाकिस्तान टीम की तैयारियां, पाकिस्तान टीम की मनसूबाबंदी और मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या फ़ैसले हो रहे हैं, इस बारे में हमारे एक्सपर्ट की राय आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।